किस किस का जिक्र करें, जगह जगह गड्ढे हैं। एक सास है, बहू को बड़े ढंग से रखना पड़ता है। कभी किसी बहू को मीठा बोलो, दो चार तेरह बहू हो तो किसी को मीठा बोलो, किसी को गर्म बोलो, किसी नरम बोलो। फिर कैसे चलेगा ऐसे? क्या चक्कर है? कारण के है युद्ध सतीश कांकड़ा? देखिए, आज स्पीकर साहब हमने फंस गए हैं। सारे के सारे विधायक ये चाहते हैं कि हमारा नंबर तब पड़े जब डिप्टी स्पीकर रहता है। मैं एक मीडिया से एक बात के लिए भी बड़ा नाराज होता हूँ। उग्रवादी अच्छे होते जो कोई हादसा करके जिम्मेवारी लेते हो आप। स्पीकर साहब सवाल में बड़ा लग रहा है और एक बहुत ही खतरनाक सवाल निकल के आ गया है। वो एक इंजन कहाँ गया? वो एक इंजन तो हमने देख गया आपके स्पीकर साहब को। ऐसा प्लान तो नहीं कि जितनी बूंदाबांदी होगी, जितना बारिश होगा उतना कीचड़ होगा, जितना कीचड़ होगा उतना कमल खिलेगा। कमल ने जो बीज बो दिया ना, वो बीज तो वो खिला ही खिलेगा। आपने भी अपने सत्र पे कुछ ऐसी योजनाएं बना रखी है, डोरे डालना। थोड़ा बहुत तो विपक्ष ने छोड़ दो। यहाँ जो है पदों की कमी, पद खाली पड़े हैं, कुछ विपक्ष ने मौका दे दो। विपक्ष वालों को बोलने भी नहीं दिया जाता। आप भी नहीं बोलने, सदन में आप भी नहीं बोलने देते विपक्षियों को, बोल के बंद करते हैं। स्पीकर साहब भी कर ले हैं। प्यार आदमी बरसाएगा तो प्यार ही मिलेगा। नहीं, पानी की निकासी को लेकर के भी जींद एक समस्या है। अंग्रेजों के टाइम में जींद को नॉन रेजिडेंशियल एरिया घोषित कर रखा था। आज भी अगर हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो जाए ना, तो पूरा मतलब विधायकों की कोठी में पानी बढ़ जाए। सफेद रोड टूटा पड़ा थी, जानलेवा रोड और रोहतक रोड। सफेद रोड का भी मैं आपको बताता हूँ। जिस सफेद रोड का आप जिक्र कर रहे हो, उस सफेद रोड के अंदर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, क्योंकि एक सरकार का एक प्लान है कि इतने पेड़ कटेंगे तो उसके एवज में इतने पेड़ आपको देने पड़ेंगे। उसमें करीबन 40-45 किले जमीन चाहिए जिस जमीन की मुझे उम्मीद है कि फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है। या तो कोई सस्ती जमीन मिले जिस पे सरकार वृक्ष लगा दे, अंदाजन जितने वृक्ष कटेंगे, या फिर कोई पंचायत दे दे। आप जानते हैं पंचायत को देने का नाम नहीं ले रही वो सरकार। देखिए, कोऑपरेशन तो लोगों को भी करना पड़ेगा। जहाँ तरक्की चाहिए वहाँ कोऑपरेशन भी तो चाहिए ना। अच्छा, बिना कोऑपरेशन की तरक्की हो नहीं सकती। मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें स्पीकर साहब, तो जींद की सबसे ऊंची इमारत जो है वो जींद में बन गई है मेडिकल कॉलेज के रूप में। लेकिन यहाँ दाखिले कब शुरू होंगे और किस तरह का सिस्टम इसमें कितनी सीटें वगैरह का प्रावधान? 1 साल का प्रोसेस होता है। ओपीडी हम लोगों ने कह के शुरू करवाई है कि ओपीडी शुरू होने के लगभग 1 साल के बाद दाखिले प्रारंभ हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अगले साल दाखिले प्रारंभ हो जाएंगे, जिसमें 100 सीट मिलेंगी। और तब तक मेडिकल कॉलेज भी कुछ लाइन पकड़ लेगा। किसी भी मेडिकल कॉलेज को सेट होने में मेरे अनुमान से 5 साल कम से कम लगते हैं। हम एक घर बना, अगले टर्म से पहले शुरू हो जाएगा भाई। नहीं, आप गलत शुरू आप बात को गलत ले जा रहे हैं। मेरे कहने का भाव शुरू तो हो गया, ओपीडी प्रारंभ हो गई और दाखिले अगले साल शुरू हो जाएंगे। और लेकिन किसी भी मेडिकल कॉलेज को सेट होने में, बिल्कुल सेट होने में, मेडिकल कॉलेज सेट होने में मैंने सोचा भाई अगली टर्म तक चीजें सेट होने में टाइम लग जाए। आप गलत इसमें। देखिए, एक घर को भी आदमी नया बनाता है ना, उसको सेट करने में भी हर चीज, आज ये शो पीस चाहिए, आज ये चीज चाहिए, वो चीज, उसमें भी कम से कम एक व्यक्ति को 1.5 साल लग जाता है। ये तो फिर मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर हर चीज की जरूरत पड़ेगी। स्पीकर साहब, जींद की अगर बात करें तो नोनो नेशनल हाईवे से घिरा हुआ है जींद, और आए दिन कितने न कितने कोई न कोई एक्सीडेंट, जैसे आप तो खुद भी देखो, आपने खुद भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ा है। तो ट्रामा सेंटर का भी जिक्र सुना था कि भाई आप जो है ना जींद में ट्रामा सेंटर लेकर आओगे। देखिए, मैंने ट्रामा सेंटर की मांग उठाई थी और मेडिकल कॉलेज बन रहा है, और एक जगह ये आपका स्टेडियम के सामने चिन्हित की गई थी, लेकिन वो किन्हीं कारणों से वो जगह कैंसिल हो गई। लेकिन हमारे पास में 2 ऑप्शन है। एक तो ये है कि जो अब सिविल हॉस्पिटल है उसमें काफ़ी जगह है, उसमें वही सिविल हॉस्पिटल जिसकी रिनोवेट के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप चल रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, इस पर आरोप लग रहे हैं और इसकी जांच के लिए भी कह दिया गया, जांच होनी चाहिए, जो इसमें दोषी उसको सजा मिलनी चाहिए। रिनोवेशन पे इतना खर्चा लग गया, उसमें नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है। नहीं, ऐसे नहीं, कहाँ नई बिल्डिंग बन के तैयार हो जाए? आपको उतना पैसा दे दीजिए, आप तैयार करा के देते बात आप घर में लोग इतना पैसा लगा देते हैं, तो आप बात तो, और रही उसकी बात ट्रामा सेंटर की, या तो मेडिकल में ही मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है उसी में ही कुछ एरिया कवर करके हम लोग ट्रामा सेंटर बनाएंगे, या मेडिकल सिविल हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर बनेगा। इस पे विशेष रूप से ACS महोदय राजपाल जी से बात हो चुकी। चलो स्पीकर साहब, सवाल में बड़ा लग रहा है और एक बहुत ही खतरनाक सवाल निकल कर आ गया है कि अधिकारियों ने आप बीच सड़क पर बिठा ले हो और अफगानिस्तानी तक कह दे हो इन अधिकारियों को, फिर कैसे चलेगा ऐसे? क्या चक्कर है? कारण के है युद्ध सतीश कांकड़ा? देखिए, 36 का आंकड़ा नहीं है,
वो कह देते ना, एक सास है, बहू को बड़े ढंग से रखना पड़ता है। कहते किसी को बहू को मीठा बोलो, दो चार तेरह बहू हो तो किसी को मीठा बोलो, किसी को गर्म बोलो, किसी नरम बोलो। गाड़ी चलानी होती है इन लोगों से, क्योंकि अधिकारी ही एक सिस्टम को चलाते हैं। और वो विषय पे, जिस विषय पे कहा था, एक सड़क बैठ गई थी जी, रोहतक रोड पे नहीं, इसके पुरानी एक्सचेंज के पास, इधर अपना असल दालामाला बात किस किस का जिक्र करें, जगह जगह गड्ढे हैं। नहीं, आप ऐसे नहीं, आप, मैं एक मीडिया से एक बात के लिए भी बड़ा नाराज होता हूँ। मीडिया कमियां जरूर दिखाती, जो अच्छा किया उसके बारे में अच्छा के जिक्र चल रही है ना भाई, जींद में सबसे ऊंची बिल्डिंग बना दी है, ये अच्छा है, उसका जिक्र भी उन्हें करना चाहिए। आज 2 रोड खराब है, मैं स्वीकार करने में कभी मना नहीं करता, जो चीज नहीं हो पा रही तो उसको स्वीकार करना चाहिए जी। उस पे क्या हुआ, उस विभाग, उसमें 4 विभाग थे, उसमें कमी तो थी किसी व्यक्ति की, उसने सड़क को काट के अपना को लाइन वाइन जोड़ ली, जो शुरुआत हुई, चलिए कर लिया किसी व्यक्ति ने, उस पर क्या जिक्र करे, लेकिन उसमें पाइपलाइन टूट गई जिसकी वजह से सड़क बैठ गई। और बैठ गई तो उसके बारे में मैंने कहा कि इसको ठीक किया जाए, तो हफ्ता 10 दिन के बाद तब तक नहीं हुई। उसमें 4 विभाग थे, इरिगेशन की, क्योंकि पुराने टाइम में रजवाया था, इरिगेशन था, पब्लिक हेल्थ थी, और आपका कमेटी के अधिकारी थे, और एक विभाग और था। तो कोई अपनी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं था। डॉक्टर साहब थोड़ा तो उस समय मैंने उनसे ये कहा कि कम से कम उग्रवादी अच्छे होते जो कोई हादसा करके जिम्मेवारी लेते हो। आप चारों विभागों का मामला है, ये विभाग चारों विभागों का, कोई तो जिम्मेवारी लो कि हमारी वजह से गलती हुई जी, या ये गलती हो गई, इसको हम ठीक कर देते हैं। कोई जिम्मेवारी लेगा, काम तभी करेगा, वो उस पे डाल रहा है, उस पे डाल रहा है। एक बात बताओ, 4 डिपार्टमेंट हैं, लेकिन कैमरामैन थी कहूंगा पीछे दिखा दे भाई, डबल इंजन आपको हो भाई, डबल इंजन की सरकार है आप लोगों की, वो एक इंजन कहाँ गया? वो एक इंजन तो हमने देख गया आपके घर में, डबल इंजन कह रहे हो, और फिर अधिकारियों के ऊपर आप कह रहे हो भी 4 डिपार्टमेंट हैं, किस किस से जवाब लें? नहीं, आप बात को नहीं समझ। 4 विभाग, कोई अपनी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं था कि ये गलती हमारे से होगी या हमने ठीक करना था, हमने नहीं किया। ये बात थी कि कोई तो ठीक करो, आप चारों की जिम्मेवारी, आप 4 में से जिस विभाग की कमी है उसको ठीक करो। देखो जी, रही इंजन की सवाल, ये मैं आपको इसका भी जिक्र बताता हूँ। मुझे कोरोना हो गया, उस समय तक पता नहीं लगा था कि कोरोना है, और बचपन में मैं बीमार होता था तो मेरे पिताजी मेरे लिए खिलौने लेके आते थे, तो मेरी माँ ने इसको मुझको दिया, बोला शायद तू अब ठीक हो गया। यानी माता जी पहले इंजन देगी आपको, तो उनका लाड था कि मेरा बेटा बीमार है। तब तक वो ये नहीं पता लगा था कि कोरोना है, लेकिन 2-3 दिन लगातार बीमार रहा, तो बोले भाई जल्दी से ठीक हो जा, तेरे पापा खिलौना लाते थे, तो ये खिलौना आज मैं तेरे लिए लाई। तो ये उसका देख लो भाई, कहाँ की चीज कहाँ आके, यानी कि माता जी को पता था कि जो डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी हैं बड़े होकर के इंजन का हिस्सा बनेंगे, और आज डिप्टी स्पीकर बन रहे हैं, तो इसलिए इंजन गिफ्ट कर दिया था पहले ही। बहुत बड़ी बात है जी। चलो, सवालों का सिलसिला जो है बहुत जल्द खत्म होने वाला है, वीडियो में आखिर तो ही बने रहियो भाई। आज स्पीकर साहब हमने फंस गए हैं, तो हमने जो है हमारा देसी छापा है जो, उसमें जो है स्पीकर साहब आ लिए हैं, कटमा गिनती चल रही है सवालों की। तो पुलिस की अगर मैं बात करें तो स्पीकर साहब, पुलिस की कमी है, ये कमी के 2 अर्थ करते हैं। एक तो अभी पुलिस की कमी, यानी कि पुलिस काम ना करे, उस कमी ने, लेकिन यहाँ जो है पदों की कमी, पद खाली पड़े हैं, रिक्त खाली पड़े, मतलब जैसे कहीं डीएसपी कम है तो कहीं, मन तो ऐसा लगा जींद में डीसी भी तो होने चाहिए, इतना क्राइम का गढ़ बन रहा है जींद, और उसके बावजूद कहीं डीएसपी कम है तो कहीं 3 स्टार कम है, इस तरह की चीजें। देखिए, जो क्राइम की बात है जी, अपराधी तत्व एक गंदी सोच लेके पैदा होता है, एक गंदी सोच को पैदा करता है, वो अपना अपराध कर देता है जिसका नुकसान समाज में होता है। मैं एक बात को मानता हूँ, लेकिन आप जींद में जितने, वैसे तो भगवान ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया, क्रिमिनल ने क्राइम कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि सारे के सारे क्राइम जो है ट्रेस हुए जी। ये एसपी साहब ने भी मतलब काफ़ी अच्छा, मैं कहूँगा कि बड़े शक्ल से तो बड़े भोले भाले लगते हैं, लेकिन वैसे कुलदीप सिंह जी बड़े खतरनाक हैं, सारे मामले को ट्रेस किया। देखो, मैं इस बात की तारीफ, चाहे वो सुनारे वाला मामला था, सोने का मामला था, चाहे नरवाना का मामला है, और यहाँ जींद में भी वो कोई होंडा एजेंसी वाले के ऊपर धमकी वगैरह आई थी, फायर हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, हर मामले को ट्रेस किया। समय 2 दिन आगे पीछे जरूर लगा, लेकिन हर मामले को ट्रेस किया। मैं ये तो कह सकता हूँ कि हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने छूट आज़ादी दी है एसपी महोदय को और पुलिस विभाग को कि आप क्रिमिनल को छोड़े नहीं। तो इस बात को तो कह सकता हूँ कि क्रिमिनल ने क्राइम तो कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो कहा कि बख्शा नहीं जाएगा, उस बात पे तो सख्त कार्रवाई है।
चलो, आपका जैसे जनता दरबार भी लगता है, कोई दिन निश्चित है कि भाई इसी दिन दरबार लगता है? नहीं, दर्शकों ने दिन निश्चित नहीं है। मैं जब भी यहाँ होता हूँ और मैं इसमें डाल देता हूँ फेसबुक पे कि मैं हूँ, ताकि लोग मिले हैं। तो जो भी समस्याएं हैं, देखिए हर व्यक्ति, किसी की कोई समस्या की गली की है, नाली की है, और कई समस्याएं हैं बिजली की है। जैसे बिजली का आज मैंने जिक्र किया, आज बहुत बड़ा जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है, टेस्ट कैंप लगाया जा रहा है जी, मेरे क्लिनिक पर ही। और वहीं पर आज एक सरकार का एक प्लान है सोलर सिस्टम को लेके जी, वो सोलर सिस्टम को लेके आज प्लान है, तो उसका भी एक कैंप लग रहा है। और जितनी बिजली की समस्याएं हैं जींद की, फेसबुक पे डाल दिया गया था, सबसे निवेदन भी कर दिया, हमारे साथियों को भी कह दिया, मंडल अध्यक्षों को। तो आज उनका भी मतलब कि निर्धारण किया जाएगा। और वहीं पर ही मुझे केरला जाने का अवसर मिला, तो वहाँ पूरा का पूरा एयरपोर्ट सोलर सिस्टम से था। ये बड़ी कमाल की चीज थी। अच्छा, टोटली ही सोलर सिस्टम से चल रहा है। 90% सोलर सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सोलर सिस्टम को अपनाना चाहिए, जो आज की तारीख में हमारे सरकार लगातार इसके लिए लोगों से निवेदन कर रही है। चलिए स्पीकर साहब, मतलब कोई भी सिस्टम, राजनीतिक सिस्टम चलता है किसी भी प्रदेश के अंदर, जब सरकार चले है तो एक विपक्ष का भी काम होया करे कि भाई वो भी अपना काम करे। कुछ विपक्ष ने मौका दे दो कि भाई वो भी अपनी बात रख दे, आप तक पहुंचाए दे रहे। विपक्ष को मौका ही नहीं। देखिए मेरे पिताजी विपक्ष में रहे, मौका ही नहीं। विपक्ष को पैसा भी देने का काम बाबूजी मनोहर लाल जी ने किया। आज मुख्यमंत्री नायब सैनी जी कर रहे हैं। 5-5 करोड़ रुपया प्रत्येक एमएलए को दिया जा रहा है उनके काम के लिए, कि आप अपने एरिया में काम लिख के दें 5 करोड़ रुपए के, और आप काम कराएं। और जहां तक बोलने का सवाल है, तो अब आप देख सकते हैं कि पूर्व मेरे ही सरकारों में विपक्ष वालों को बोलने भी नहीं दिया जाता। आप भी नहीं बोलने, सदन में आप भी नहीं बोलने देते विपक्षियों को। आप कोई भी नहीं कह सकता कि विपक्षियों को बोल के बंद करते हैं। स्पीकर साहब हिप्नोटाइज कर ले हैं। जितना समय मैं देता हूं और कुछ ना कुछ बढ़ा के एक आधा, क्योंकि वहां तो सेकंडों का भी टाइम एक्स्ट्रा मिल जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। मेरे पास तो टाइम ही देने के लिए टाइम देता हूँ। ऐसा सुनने और शायद सारे के सारे विधायक ये चाहते हैं कि हमारा नंबर तब पड़े जब डिप्टी स्पीकर रहता है। तो इससे ऐसा सुनने अभी हिप्नोटाइज कर लेते हो आप विपक्षियों को भी। हिप्नोटाइज तो देखो, प्यार आदमी बरसाएगा तो प्यार ही मिलेगा। अच्छा स्पीकर साहब, क्या कभी ऐसा भी कुछ मामला हुआ है कि भाई कोई कांग्रेस का जो विधायक है या फिर विपक्षी विधायक है, उन्होंने अपने हल्के के लिए कुछ मांगा हो आप लोगों से, कोई ऐसा प्रपोजल दिया हो, वो पास करे आपने कुछ इस तरह? सबसे बड़ा उदाहरण, वैसे तो मैंने जैसे कहा कि 5-5 करोड़ रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री, चाहे बाबूजी मनोहर लाल जी हैं, चाहे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने, इन्हें निरंतर इसको जारी किया, जबकि पूर्व की सरकारों में ऐसा नहीं था। और दूसरा, प्री बजट में हम लोग सभी विधायकों को बुलाया जाता है और वो अपने बातें लिखवाते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। उस पर चर्चा भी होती है, फिर वो लिखित रूप में भी ले लिया जाता है। जो लगता है उसमें अनुकूल, प्रांत की बढ़ाने के लिए, प्रांत को आगे बढ़ाने के लिए जो अनुकूल लगता है उसके ऊपर अमली जामा पहनाया जाता है। और सबसे बड़ा उदाहरण आपको देता हूँ कि जो मेवात, नूह, इस साइड में पानी की जो कमी थी, आज जाकर देखिए वह पानी पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सरकारें आई, सरकारें चली गई, हर व्यक्ति, बहुत सरकारें आई, बहुत गई, लेकिन आज पानी को अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिला, बिजली आज आपको देखने में मिलेगी। नहीं, पानी की निकासी को लेकर के भी जींद एक समस्या है। मतलब हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी अगर हो जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे बाढ़ग्रस्त इलाका हो। और अंग्रेजों के टाइम में जींद को नॉन रेजिडेंशियल एरिया घोषित कर रखा था। तो चलो ये ठीक है, अभी समय के साथ इसको रहने लायक तो बना दिया, लेकिन आज भी अगर हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो जाए ना, तो पूरा मतलब विधायकों की कोठी में पानी बढ़ जाए। ऐसा है, एक काम आप कर लीजिएगा, अब जब बरसात पूरी जम के बरसे, 100 mm की बारिश हुई है जी, ठीक 2 से ढाई घंटे के अंदर पानी सारे शहर का खाली हो जाता है। कुछ लो एरिया है जहां पर पानी रहता है, वहां पे पंप से पानी निकाला जाता है। आप पहले की तुलना में आज जींद को देखेंगे तो मैं आपको 2 घंटे का समय दिया मैंने आपको। आप तो छोटी मोटी बूंदाबांदी की बात कर, छोटी मोटी बूंदाबांदी का 100 mm तक की आपको बारिश कह दी, उसके ठीक 2 घंटे में आप देखिए। स्पीकर साहब, कोई ऐसा प्लान तो नहीं कि जितनी बूंदाबांदी होगी, जितना बारिश होगा उतना कीचड़ होगा, जितना कीचड़ होगा उतना कमल खिलेगा? दिलों में वो कमल तो खिल चुका है। अच्छा, उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कीचड़ से। अब तो मतलब कमल हर जगह खिलेगा, चाहे वो कीचड़ है, अच्छा जी, चाहे वो गारा है, चाहे वो प्लेन जगह है, चाहे वो मरुस्थल है, हर जगह कमल खिलेगा। और इसको, कमल को खिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कमल ने जो बीज बो दिया ना, वो बीज तो पनपना ही खिलेगा। चलो, राष्ट्रीय सत्र के जो नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनका जिस तरह से प्रयास रहता है कि विपक्ष के दिग्गज नेताओं को अपनी तरफ शामिल करना,
तो क्या आपने भी अपने सत्र पे कुछ ऐसी योजनाएं बना रखी है, डोरे डालना कि भाई जो ऐसे जो आगे सेधन वाले जो नेता हैं कुछ उनको अपने में शामिल करना, या कुछ इस तरह का प्रयास? नहीं, डोरे डालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अट्रैक्शन इतनी ज्यादा कमल की है कि डोरे डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती जी। लोग अपने आप ही खींचे चले आ रहे हैं। वो एक गाने की एक लाइन है, जो तू जब जब मुझको पुकारे मैं चली आऊँ गंगा किनारे कैसे नदिया किनारे, तो लोग अपने आप ही खींचे आ रहे हैं कमल की तरफ। कमल में आज के टाइम में वो अट्रैक्शन है कि देखने से ही आदमी प्रभावित हो रहा है। अच्छा स्पीकर साहब, क्या आपको नहीं लगता कि भाई थोड़ा बहुत तो विपक्ष ने छोड़ दो, जब पूरी तरह से विपक्ष खत्म हो जाएगा तो समस्याएं कौन बताएगा आप लोगों को?